जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे पहले कनकधारा स्तोत्र और बाद में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। सबसे पहले प्रणाम करें और शंकराचार्य विरचित श्री कनकधारा स्तोत्र, इसके श्रद्धा पूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। सर्वप्रथम कनकधारा यंत्र को दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें। ये रहा कनकधारा यंत्र, ठीक है भाई। और अब दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालतरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार श्री हरि के रोमांच से सुशोभित माँ लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती और लज्जा के कारण लौट आती समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ, मूर नामक दैत्य के शत्रु मुरारी श्री हरि को भी जो आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नैनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अधखुले नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर जिनकी आंखें कुछ तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेष पर शयन करने वाले श्री नारायण की अर्धांगिनी के नेत्र हमें संपदा प्रदान करे। जो भगवान मधुसूदन के कौतुभ्यमणि मंडित वृक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वृक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, वह भगवती लक्ष्मी जी पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि जिसके प्रभाव से
कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान क्रांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वांग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं। पालन लीला के समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वह वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। शतपत्र अर्थात 100 पत्रों वाले कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम प्रिया प्रेयसी को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। श्रीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। सोने के कमलासन पर विराजने वाली भूमंडल नायिका देवताओं पर दया करने वाली सारंग आयुध धारण सारंग आयुधधारी विष्णु की वल्लभा शक्ति को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली देवी कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु की कांता कमल के जैसे नेत्रों वाली त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली देवताओं के द्वारा पूजित नंदात्मज की वल्लभा ऐसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीया माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उदत है, वह सदा मुझे अवलंबन प्रदान करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हरदेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवान
भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से, जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीण सागर की पुत्री, उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह उत्तम स्तोत्र कनकधारा, जो आदि गुरु शंकराचार्य विरचित है, इसका पाठ तीनों कालों में प्रातःकाल, मध्यकाल, सायकाल जो मनुष्य करता है, वो साधक कुबेर के समान धनवान होता है। अब आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। कर्ज मुक्ति के लिए यह स्तोत्र पढ़ना अत्यंत लाभकारी है। यदि जन्म कुंडली में मंगल स्तोत्र है तो यह स्तोत्र मंगलवार को पढ़ने से अवश्य ही दोष से मुक्ति मिल जाती है। मंगल भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रद, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कमावरोधक, लोहितांग, साम गानाम, कृपयाकर, धरात्मज, कुज, भौम, भूदित, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगापहारक, वृष्टिकर्ता, वृष्टिहर्ता, सर्वकाम फलप्रद। मंगल के उपयुक्त अर्थात 21 नामों को जो व्यक्ति श्रद्धा से पढ़ते हैं, उनको ऋण कर्ज नहीं होता, उनको ऋण कर्ज नहीं होता और वे लोग शीघ्र ही धन को प्राप्त करते हैं। धरती पुत्र, धरणी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न बिजली के समान क्रांति से युक्त शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ। मनुष्यों को इस मंगल स्तोत्र का पाठ हमेशा करना चाहिए। जो लोग इस मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें मंगल की अरिष्ट की थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती। हे अंगारक, महाभाग, भगवान भक्त वत्सल, भौम, आपको हम प्रणाम करते हैं। हमारे पूर्ण ऋण कर्ज को आप दूर कीजिए। ऋण, रोग, दरिद्रता और अन्य अल्प मृत्यु, भय, कलेश तथा मन संताप मेरे सदैव दूर हो जाएं। अतिवक्र, दुराराध्य भगवान मंगल, आप प्रसन्न होने पर साम्राज्य दे सकते हो, पर नाराज होने पर तुरंत ही साम्राज्य को नष्ट भी कर देते हो। हे महाराज, आप नाराज होने पर ब्रह्मा, इंद्र तथा विष्णु के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हो, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस प्रकार के पराक्रम से युक्त होने के कारण आप महाबलवान तथा
महाराज हैं। हे भगवान, आप मुझे पुत्र दो, मैं आपकी शरण हूँ। ऋण, दारिद्र्य, दुख तथा शत्रु के भय से मुझे मुक्ति करो, तथा शत्रु के भय से मुझे मुक्त करो। इन 12 श्लोकों वाले इस ऋण मोचन मंगल स्तोत्र से जो मंगल की स्तुति करते हैं उनको भरपूर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह इस पृथ्वी तल में दूसरा कुबेर तथा सदा युवा बने रहता है। इति ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम समाप्त। भगवान के प्रिय भक्तों, अगर सिर पे कर्जा हो तो इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते, सुनना चाहिए। घर में सुख संपत्ति आएगी, सभी मनोकामना पूरी होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन सुखमय होगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। कनक धारा स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र एवं श्री लक्ष्मी स्तोत्र। भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हर हर महादेव।